जंग के बीच ईरान का विक्ट्री दावा, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा दावा, ईरान ने अमेरिका के खिलाफ युद्ध जीत लिया है। ये मसूद पेजेश्कियान ने कहा, अमेरिका को हमने हरा दिया है। पेजेश्कियान ने कहा, दुनिया ने जीत हमारी मान भी ली है, अब अमेरिका से जंग खत्म हो जाए, ये पेजेश्कियान द्वारा कहा गया है। अब देखिए, उनका ये कहना है कि जब दुनिया भर ने हमारी जीत को मान ही लिया है तो अब इस युद्ध के क्या मायने। ऐसे में युद्ध समाप्ति होनी चाहिए, युद्ध खत्म होना चाहिए, युद्ध से बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। हमने अमेरिका को हरा दिया है और ये बात हम नहीं कह रहे, ये दुनिया भर ने मान ली है। ये दावा किया गया है ईरान की तरफ से, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमने अमेरिका को हरा दिया है, अब अमेरिका से जंग खत्म हो। और इसी पर जरा बातचीत के लिए मेरे साथ खास मेहमान हैं मनोज कुमार भूर, राजनीतिक विशेषज्ञ, डॉक्टर जिताब सिंह, विदेश मामलों के जानकार, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ निर्जा, रक्षा विशेषज्ञ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। देवनाथ जी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। देवनाथ जी, ईरान का ये कहना, ये दावा कि हम तो जीत चुके हैं, अब ये युद्ध खत्म होना चाहिए। अब अमेरिका कोई ईरान के इस दावे की प्रतीक्षा थोड़ी कर रहा है कि ईरान ये दावा कर रहा है कि हम जीत गए, अब युद्ध खत्म होना चाहिए। ऐसे में क्या मायने निकालें इसके? मोनिका जी, जब ईरान कहता है कि ईरान इस युद्ध को जीत चुका है, उसका तात्पर्य यह है कि ईरान इस युद्ध को हारा नहीं है। और ईरान को शुरुआती दौर से ही मालूम था कि अमेरिका चाहे हजारों बॉम्ब गिरा लेगा, लेकिन ईरान घुटने नहीं टेकेगा। ईरान को ये मालूम था कि ईरान अमेरिका को तो नहीं हरा सकता, लेकिन ईरान को ये मालूम था कि वह खुद स्वयं को सरेंडर करने से रोक सकता है। तो आज के दिन में अगर आप प्लस और माइनस देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उस पर ईरान का कमोबेश कब्जा है। दुनिया भर के जो ऑयल टैंकर्स हैं, उनके कैप्टन या उनकी ऑयल टैंकर्स के जो कंपनियां हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गुजरने के पहले काफी डर डर के गुजरती हैं। और ज्यादातर टैंकर कंपनियां जो हैं ईरान से परमिशन लेकर ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करती हैं। तो ईरान का कहना कि वह यह युद्ध जीत चुका है ऊपरी सतही तौर पर सही है। जी डॉक्टर सिंह, आपका एनालिसिस जाहिर है ये बात ऊपरी सतह पर ठीक है और मान भी रहे हैं लोग, लेकिन इसका इस युद्ध पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अमेरिका की नीति, रणनीति या फिर युद्ध कैसे समाप्त होगा, ये इस पर निर्भर नहीं कर रहा कि ईरान को क्या लगता है, वो निर्भर इस बात पर कर रहा है कि दोनों के बीच आपसी सहमति बन पाई या नहीं। देखिए मोनिका जी, ये पोस्चरिंग ज्यादा है और पोस्चरिंग दोनों तरफ से हो रही है कि ये मानो किसी तरह से इस युद्ध को खत्म किया जाए। जरूरत दोनों को है खत्म करने की। निश्चित रूप से जो आर्थिक नाकाबंदी की पहल फिर से अमेरिका द्वारा की गई है और डी डे की बात की जा रही है कि कल 24 तारीख को वो डी डे आर्थिक एक हमला करने की पूरी बात कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे उसमें राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिश है कि जो रीजनल पावर्स हैं, खास करके खाड़ी के देश, उनको भी इन्वॉल्व किया जाए। और उसके तहत उन्होंने दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं या जो बड़ी कंपनियां हैं जो चीन के ईरान के साथ डील करती हैं, उन पे भी बैन करने की और एक्शन लेने की बात हो रही है। मुझे लगता है इसका असर निश्चित रूप से ईरान पे और ज्यादा पड़ने जा रहा है, खास करके जब यूएई ने एक तरह से अनाउंस कर दिया है ईरान पे आर्थिक एक व्यापारिक बंदी की। तो मुझे लगता है ईरान उससे घबराया हुआ है, क्योंकि उसकी आर्थिक हालत अच्छी तो नहीं है, लेकिन वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मुझे लगता है उस छटपटाहट का एक ये पेजेश्कियान का बयान मैं उसी संदर्भ में देखूंगा कि इनको लग रहा है कि किसी तरह जो एमओयू की बात वो बार बार रेफर कर रहे हैं कि एमओयू पे सारे लोग एग्री थे, ईरान के अंदर में भी उस पर एक तरह से सहमति बन गई थी, तो उस एमओयू को लागू करना चाहिए। इस तरह की बातें हो रही हैं और ईरान का दबदबा थोड़ी सी दिखाने की एक, जो कहते हैं ना कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। लेकिन दोनों तरफ से अमेरिका को भी जरूरत है। अभी जो इलेक्शन का माहौल है, राष्ट्रपति ट्रंप की लोकप्रियता जो काफी गिरी है अमेरिका के अंदर में, तो वो भी चाह रहे हैं कि किसी तरह से ये मामला सुलझ जाए, लेकिन कैसे सुलझे इस पे अभी तक सहमति नहीं बनी है, क्योंकि ईरान भी अपनी तरफ से अड़ा हुआ है और मुझे लगता है इतनी आसानी से, इतनी जल्दी ये सुलझने वाला भी नहीं दिख रहा। ठीक है, इन सब के बीच
ईरानी राष्ट्रपति का अमेरिका को लेकर एक और बयान साझा कर देते हैं। ईरान ने एमओयू की एक भी शर्त नहीं मानी, पेजेशियान ने कहा। एमओयू की एक भी क्लॉज पर समझौता नहीं हुआ है। दुश्मन के सामने सिर हम नहीं झुकाएंगे, पेजेशियान ने कहा। जंग से नहीं, लॉजिक से समस्याएं हल होंगी, पेजेशियान ने कहा। मनोज जी, आप भी मानते हैं कि सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, क्योंकि और इससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आता। लॉजिक से समस्याएं हल होंगी, जंग से नहीं होंगी, निश्चित तौर पर हम सब बखूबी जानते हैं, लेकिन ये बात अमेरिका को कौन समझाएगा? ऐसा लग रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति ने जो है अपने ऑडियंस के साथ साथ नेबरिंग कंट्रीज को भी एड्रेस करने की कोशिश की कि आप अगर चाहते हैं कि इकोनॉमिक सेंक्शन जो अमेरिका लगा रहा है, और ये भी बताया जा रहा है कि जो भी कंट्री जो है ईरान से संबंध बढ़ाएगा, इकोनॉमिक ट्रेड करेगा, उसके साथ जो है अमेरिका डिफरेंट ट्रीटमेंट करेगा, मे बी टैरिफ इम्पोज करेगा या रिलेशनशिप में जो है एडवर्स इम्पैक्ट करेगा। तो स्वाभाविक है, ऐसा लग रहा है कि एक कॉन्सेंसस वर्ल्ड कम्युनिटी में बना है, और ऐसा ही लग रहा है कि शुरू से ही हम लोग ने देखा है कि ईरान का जो अप्रोच रहा है बहुत ही प्रोएक्टिव रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।